Utility, importance, advantages, and functions of insurance. First है सिक्योरिटी. इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच पार्टी. इंश्योरेंस क्या करता है? हर पार्टी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन. जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं वो लाइफ टाइम में एक पर्सन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. वाइल लाइफ इंश्योरेंस डज द सेम वर्क फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ. यानी कि उसको तो कवर करते ही हैं जो पॉलिसी होल्डर होता है, लेकिन अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी. सेकंड इनकरेजमेंट ऑफ सेविंग. जब हमको पॉलिसीज़ का नॉलेज होता है, कोई भी एक पर्सन है जब उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या अपनी प्रॉपर्टी, असेट्स, मेडिक्लेम, इन सब का जब उसको नॉलेज होता है तो उस वो इनकरेज होता है कि जो अपने एक्सपेंसेस में से मनी को सेव करके ऐसी पॉलिसी ले. तो इंश्योरेंस क्या करता है? इनकरेजमेंट ऑफ सेविंग. तो जो पर्सन होता है वो पूरा एक्सपेंसेस ना करते हुए कुछ सेविंग करके पॉलिसी लेता है. बाय लाइफ इंश्योरेंस अ पर्सन इज इनकरेज टू सेव द मनी. अ स्मॉल सेविंग टर्न्स इनटू अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. और जब हम देखते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सेविंग करता है पॉलिसी होल्डर, तो उसके पास एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद, दस द कलेक्टेड मनी इनकरेज द कैपिटल फॉर्मेशन. यानी कलेक्टेड मनी क्या करती है? कैपिटल फॉर्मेशन करती है. कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि जो इंश्योरर कंपनी होती है वो भी क्या करती है कि जो प्रीमियम उनके पास कलेक्ट होता है उसको कहीं इन्वेस्ट करती है. तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट को देती है. तो इस तरीके से कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन भी जनरेट होता है, क्योंकि वो जो पैसा पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम के लिए लिया है उसको कंपनी कहीं मार्केट में लगा देती है. तो यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कैश जनरेट हो जाती है. ये पॉइंट भी आपको लिखना है इम्पोर्टेंस में. रिलीफ इन इनकम टैक्स. बाय इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, पॉलिसी रिबेट इज़ प्रोवाइडेड ऑन इन्वेस्टमेंट मनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. जब हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होती है जिनमें इन्वेस्ट करने पर हमको कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ मिलती है, रिबेट मिलती है. तो इंश्योरर जो पर्सन होता है, इंश्योर्ड पर्सन होता है, वो पॉलिसी लेने का एक रीज़न उसका और आ जाता है कि उसका इंश्योरेंस करने से उसका इनकम टैक्स बच जाता है. तो रिलीफ इन इनकम टैक्स मिल जाता है इंश्योर्ड पर्सन को. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू दिस बिजनेस, वर्किंग एज एजेंट, एम्प्लॉई और ऑफिसर. बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज के समय में इंश्योरेंस का वर्क कर रहे हैं. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के एजेंट है, एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है थ्रू इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस इज़ अ मेन कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए LIC और जितनी इंश्योरेंस की जो फील्ड होती है वो पूरी ओपन होती है कैरियर बनाने के लिए. फैसिलिटी ऑफ लोन. ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक प्रोवाइड लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर पॉलिसी होल्डर को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो अपने पॉलिसी पर कोई लोन ले सकता है. और ये लोन कौन देता है? कोई बैंकें देती है या इंश्योरेंस कंपनी भी देती है. बाय दिस लोन्स अ पर्सन कैन सेटिस्फाई हिज अर्जेंट नीड. और वो अपनी अर्जेंट नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. उसको पॉलिसी भी अपनी ब्रेक नहीं करना पड़ती है और उसको कोई नीड आ जाती है तो वो पूरी भी हो जाती है. Development of foreign trade. Foreign trade could be possible by the facility of marine insurance. Marine insurance का मीनिंग होता है
जो हमारा बाय शिप जो गुड्स जाता है, तो उसमें शिप का इंश्योरेंस, शिप में जो गुड्स लोड किया है उसका इंश्योरेंस इज कॉल्ड मरीन इंश्योरेंस। ट्रेडर्स डू बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो बिना किसी डर से इंश्योरेंस करवा के और इजीली अपना जो बिज़नेस है वो फॉरेन कंट्रीज़ में करते हैं। नहीं तो उनके मन में डर रहेगा कि अगर हमारा गुड्स बाय शिप जा रहा है तो हो सकता है कि शिप से लॉस हो जाए और हमारा लाखों करोड़ों का गुड्स डूब जाए। तो मरीन इंश्योरेंस हमको उससे कवर कराता है। तो उससे जो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। बाय इंश्योरेंस गवर्नमेंट इनकम इज इंक्रीज दैट कैन बी यूज इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। गवर्नमेंट को इंश्योरेंस से इनकम होती है और वो इनकम से जो मनी मिलती है, फंड मिलता है, उसको गवर्नमेंट वेलफेयर के वर्क में लगाती है। 8th, increase in commercial skill. Due to the insurance of the business, a trader does his business without worries. Insurance increase the commercial skill. जो इंश्योरेंस के कारण जो बिजनेसमैन को जो डर रहता है, वो उसको जो चिंताएं रहती है, वो बिज़नेस कैसे करता है विदाउट वरीज, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो इंश्योरेंस इंक्रीज द कॉमर्शियल स्किल, तो उसकी कॉमर्शियल स्किल इंक्रीज हो जाती है। तो आपको जो 8 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन 8 पॉइंट में से एनी 5 पॉइंट आपको विथ डिटेल तैयार करना है। तो आज आपका वर्क है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस दोनों IMP है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा है, बहुत कुछ हमको इसमें पढ़ना है। तो आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा कि हमको क्या पॉइंट से पढ़ना है। तो हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ।